जय हिंद दोस्तों। आज हमारे देश में यूसीसी का बहुत चर्चा है। जहाँ भी यूट्यूब खोलो, न्यूज़ चैनल में देखो तो खाली आपको यही दिखाई दे रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये है क्या, आपको हम आज बता रहे हैं इसको स्टार्टिंग से। ये एक्चुअल में है क्या, देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं समान नागरिक संहिता। ध्यान से देखिए, ये कुछ है नहीं। देखिए बहुत आदमी को न्यूज़ चैनल पर देखिए, कोई बोला है कि इससे हिंदू को दिक्कत होगा, तो कोई बोला है कि मुस्लिम को दिक्कत होगा, तो कोई बोला है सिख को दिक्कत होगा। देखिए ये बहुत एक कॉमन से बात है, इससे किसी भी व्यक्ति को परेशानी होने वाला नहीं है। आप लोग थोड़ा देखिएगा इधर, ये है क्या, एक हमारे भारतीय संविधान के पार्ट 4 है। हमारे भारतीय संविधान के पार्ट 4, इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 44 है। ये जो आर्टिकल 44 है ना, ये हमारे सरकार को सजेस्ट करता है कि आप किसी भी व्यक्ति को धार्मिक चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। एक इसी का एक आर्टिकल, एक सेक्शन है, एक सेक्शन कितने से है, 25 से। ये आर्टिकल का ही एक सेक्शन आपका है 25। ये सेक्शन जो है ना, ये हमारे सरकार को बताता है, और ये जो सेक्शन हमारे नागरिक को भी बताता है कि आपको किसी भी धार्मिक स्थिति में कोई भी व्यक्ति आपको हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये जो हम अनुच्छेद जो 25 है, ये आर्टिकल 44 का जो अनुच्छेद जो 25 है, ये भारत के प्रत्येक नागरिक को एक स्वतंत्रता देता है कि आप किसी भी धार्मिक स्थिति को मान सकते हैं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इसमें कोई भी व्यक्ति आपको हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब देखिए हमारे देश में अभी क्या है कि जो आदमी कोलकाता जाता है उसके लिए अलग नियम, जो बिहार में रहता है उसके लिए अलग नियम, जो मुंबई में है उसके लिए अलग नियम। ये क्या सही है क्या गलत है आप समझ गए होंगे। आप जब मान लीजिए एक जगह हम हिंदू हैं तो मेरे लिए कुछ और नियम, बगल में मैं मुस्लिम है तो उसके लिए कुछ और नियम। ये किसी भी देश के लिए सही नहीं है, ये किसी भी देश के लिए सही नहीं है। मान लें कि आप इंडिया तो एक ही है ना, तो कोई आदमी दिल्ली में है तो उसके लिए कुछ नियम, जो आदमी यूपी में है तो उसके लिए कुछ नियम, तो किसी भी देश के लिए सही नहीं है। देखिए आपको ये बता दें, समझ में आया। देखिए ये जो सेक्शन जो 25 है भारतीय संविधान के, ये सेक्शन आपको धार्मिक स्वतंत्रता को दिलाता है। ये धार्मिक स्वतंत्रता को दिखाता है कि कोई भी गवर्नमेंट आपको धार्मिक स्थितियों में या रीति रिवाजों में आपको हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो हमारे सरकार क्या बोला, देखिए एक नया एक्ट पास कर रही है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये इसलिए ला रहा है कि हर एक व्यक्ति के एक समान अधिकार हो, हर एक व्यक्ति के ऊपर एक समान एक्शन लिया जा सके। मान लें कि एक जो हिंदू है ये किसी को मर्डर किया तो उसके ऊपर कोई और एक्ट, जो मुस्लिम है वो किसी को मर्डर किया तो उसके लिए कुछ और एक्ट। ये गलत है, ये क्या है, आपको गलत है। तो इसीलिए एक एक्ट लाया, जैसे ये वन देश वन एक्ट, सब एक देश में एक ही एक्ट होना चाहिए। यानी कि मेरे लिए कुछ और नियम, आपके लिए कुछ और नियम, ऐसा नहीं। एक इसीलिए इसको बोलते हैं समान नागरिक संहिता। तो देखिए इस एक्ट में मेनली क्या किया गया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है एक, इससे किसी को भी परेशान होने वाला नहीं है। आगे देखिए, ये जैसे एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, हमारे देश में ये क्यों पारित किया गया, ध्यान से देखिए। इसको मेन रूप से 4 चीज पर लाया गया। एक आपका विवाह के केस में, दूसरा आपको तलाक के केस में, तलाक। आगे देखिए तीसरा जो आपको लगा वसीयत के केस में, वसीयत। और चौथा जो आपका होता है ना गोद के केस में। देखिए मेन रूप से जो चेंजिंग होने वाला है ना, मेन इसी के केस में। देखिए एक चीज और आपको बता दें, हमारे देश में नियम कानून 2 तरह से चलता है।
एक होता है इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड आपका क्या होता है, ध्यान से देखिए। मान लें कि इसको बोलते हैं दंड संहिता। देखिए ये जो दंड संहिता का मतलब यदि कोई अपराध कर दिया या कुछ कर दिया, हमारे देश में दो संहिता है आप जाने हैं। एक होता है दंड संहिता, इसको बोलते हैं इंडियन पेनल कोड। जो मान लें कि कोई अपराधी है, किसी को मर्डर कर दिया तो उसके ऊपर दंड संहिता लागू होता है। और जो एक होता है आचार संहिता। आचार संहिता किसको बोलते हैं, जैसे चुनाव आयुक्त के लिए कितने टाइम तक आपको प्रचार करना है, चुनावी टाइम में किसी को रुपए पैसा नहीं बांटना है, तो आप लोग तो जान ही रहे, दो गो संहिता होता है, एक दंड संहिता एक आचार संहिता। तो दंड संहिता किसके ऊपर लागू होता है, अपराधी के ऊपर, जो बदमाशी लोग कहता है, किसी का मर्डर कर दिया, कुछ कर दिया। और आचार संहिता किसके ऊपर लागू होता है, चुनाव के ऊपर। चुनाव टाइम आते हैं टॉपिक पर। देखिएगा ये जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसमें ये चारों प्रभावित हो रहा है। और इस चारों में किसी को भी परेशानी हो, जैसे विवाह है, विवाह के केस में जैसे हिंदू में हम लोग विवाह के इस तरह से करते हैं, जयमाला में बैठ के सब करके हम लोग विवाह कर लेते हैं। मुस्लिम समुदाय में क्या होता है, कबूल किया जाता है ये लोग। तो हर दूसरा हर धार्मिक में हर रिलीजन के लिए अलग अलग विवाह करने के स्थिति है। दूसरा विवाह में भी आपको लिखा हुआ है, हिंदू धर्म में भी है कि आप एक से ज़्यादा भी शादी कर सकते हैं, मुस्लिम में भी लिखा हुआ है कि आप एक से ज़्यादा अधिक शादी कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव लाया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, जैसे हम आपको पहले का नियम बता दें, विवाह के केस में स्वतंत्रता था, आपको छूट था। विवाह के केस में चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको छूट था कि आपको जितना मन करे उतना शादी कर सकते हैं, पहले छूट था। लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन अब किया जाएगा, इसमें कुछ अब परिवर्तन किया जाएगा। अब जो आपका मनमानी है ना कि चलो 5-6 को शादी कर लेते हैं, अब वो थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब हाँ, आप एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। एक से ज़्यादा आप शादी कर सकते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन है। समझ में आ गया। जो व्यक्ति पहले 4 को 5 को शादी करते थे ना, उनके ऊपर थोड़ा ब्रेक लगेगा। वो बेचारे खाना उना अभी नहीं खा रहे होंगे शायद, ध्यान से सुनिएगा सोच के। लेकिन अभी भी आप 2 शादी कर सकते हैं या 3 शादी कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है ये देखिएगा। आप मान लें कि फर्स्ट टाइम आपका शादी हो गया, तो दूसरा शादी आप तभी कर सकते हैं जब जो आपका पहले वाली वाइफ है उससे बच्चा पैदा नहीं होता हो, या किसी तरह का बीमारी हो, या दूसरा पहले वाला औरत आपका मर गई हो, या पहले वाला औरत का मृत्यु हो गया हो। ये 2 केस में आप दोबारा शादी कर सकते हैं। हमने पहला क्या बताया, यदि फर्स्ट वाले औरत से यदि लड़का नहीं होता हो, या नहीं तो फर्स्ट वाले औरत का डेथ हो चुका हो, मृत्यु हो गया हो, इस केस में आप दोबारा शादी कर सकते हैं। अब जो पहले जो मनमानी था ना कि 5 को इस औरत से बेटा, 5 को उस औरत से बेटा, ये वाला पर आपको ब्रेक लगेगा। ये वाले पर आपको क्या लगेगा, ब्रेक लगेगा। ये तो विवाह में आपका चेंजिंग लाया गया कि आप इसमें भी दोबारा शादी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन लाया गया 2 स्थिति में। समझ में आ गया ना। दूसरा तलाक। अब देखिए तलाक के केस में, तलाक तो एकदम से आप पता ही है, अभी भारत सरकार ने तलाक पर रोक लगा दिया। पहले हमारे मुस्लिम समुदाय भाई में क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति गुस्सा के अपना वाइफ को 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो बेचारी के उस लेडीज का ज़िंदगी बर्बाद हो जाता था। कोई मोबाइल में बोल दिया कि हम आज से तुमसे गुस्सा हैं, तलाक तलाक तलाक। अब लो ये क्या तरीका है, ये तो एकदम से बच्चा वाला खेल था, ये तो बच्चा वाला ही खेल था। पढ़ा लिखा इंसान तो ये वाला नियम को मानता ही नहीं। लेकिन छोड़िए, ये नियम हमारे चलते आ रहा था। अब तलाक की स्थिति में भी आप इसमें भी कोर्ट लाया गया। अब तलाक पहले क्या था, देखिए ये तो आपको समझ में आ गया। ये समझिए तलाक पहले क्या था, जैसे मुस्लिम समुदाय में हम आपको बता दिए, 3 बार बोल दिया तलाक 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 तो हो गया तलाक। ये तो गलत था, अब उसको हमारे कोर्ट ने हटा दिया। दूसरा हिंदू धर्म में भी अब आपको यदि तलाक देना होगा, अब इसमें देखिए इस आते हैं सीधे टॉपिक पर। यूसीसी में क्या किया गया, अभी भी आप तलाक दे सकते हैं। यूसीसी में भी एक नियम लाया गया कि आप अभी भी तलाक दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो पहले आप खुद देते थे ना, अब तलाक देने की जिम्मेवारी न्यायालय का है, कोर्ट का है। अब आप खुद से तलाक नहीं दे सकते, आपका मनमानी पर ब्रेक लगेगा। अब आप अपने मन से तलाक
नहीं दे, हाँ तलाक दीजिए, लेकिन किसके सहायता से? कोर्ट के। देखिए अनेकों का तलाक चले है, जैसे लालू यादव के जो बेटा तेज प्रताप, उसका भी तलाक का चले है, अनेकों आदमी का तलाक चले है। समझ में आ गया? तो देखिए ये सब आपका तलाक का स्थिति। अब तलाक बहुत डेंजरस है। तलाक खास करके होता है हस्बैंड वाइफ में लड़ाई के चलन थे, दोनों बॉस होता है, देखे ना, हस्बैंड वाइफ लड़ाई किया, फट से बोला जाओ तुम अपना घर रहो, हम अपना घर है, यही में तलाक हो गया। आज के डेट में इंसान के अंदर पेशेंस नहीं है। दूसरा मोबाइल, हस्बैंड को वाइफ के ऊपर शक हो जाता है, अब वाइफ को हस्बैंड के ऊपर शक हो जाता है। लो यही तो मेन है। समझ में आ गया? तो सबसे बड़ा तो चक्कर है मोबाइल वे है। ये तलाक के सबसे बड़ा जिम्मेदारी कौन है? ये मोबाइल। इसीलिए हम सबको बोलते हैं मोबाइल थोड़ा कम यूज किया करो। समझ में आ गया ना? देखिए खासकर यदि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुआ तो दोनों के दोनों एकदम से हाथ तानने लगता है। नहीं, जब यदि वाइफ कुछ बोली ना तो हस्बैंड को क्या चाहिए? बोलना चाहिए कि रुक जाओ तुमको कल बता देंगे। उस समय एक्शन नहीं लेना चाहिए। और दोनों जब ही जाओगे तो तलाक तो होगा ही। तो कोशिश करना चाहिए कि जो दोनों पार्टी में से जब एक पार्टी थोड़ा टाइट होना तो दूसरे पार्टी को थोड़ा क्या होना चाहिए? लूज होना चाहिए। नहीं तो दोनों यदि बोक्सा बोक्सी होगा ना तो ऑटोमेटिक तो हो ही जाएगा। समझा गया? तो एक को गरम दल होना चाहिए, एक को लरम दल। दोनों जहाँ गरम दल हुआ तब तो ब्लास्ट तो होबे करेगा और तलाक वाला स्थिति तो उत्पन्न होगा ही। तो देखिए तलाक का सिस्टम लाया गया आपका। तो तलाक में पहले क्या था कि मनमानी था, छूट था कि अपने मन से कर सकते हैं, लेकिन इस नियम में अब एक नया नियम लाया गया कि आप तलाक दे सकते हैं, लेकिन किसके सहायता से? न्यायालय के सहायता से, कोर्ट के सहायता से अभी भी आप तलाक दे सकते हैं। और दूसरा वसीयत। देखिए वसीयत क्या होता है? वसीयत का मतलब एक तरह से होता है लीगेसी, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीगेसी। लीगेसी मतलब क्या होता है कि कोई आपका पूर्वज का प्रॉपर्टी, जैसे दादा का प्रॉपर्टी उनके पोता के नाम पर, या बाप का प्रॉपर्टी उसके बेटा के नाम पर जो आ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं वसीयत। आपका दादा का प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है हिंदू धर्म में। आपको एक मुस्लिम का बात बता रहे हैं। मुस्लिम का नियम अलग है। मुस्लिम का क्या है कि यदि दादा है, ठीक, और दादा के नीचे उसका बेटा, उसके नीचे उसका पोता, यही है ना, तीन गो। मान लें कि यहाँ पर मुस्लिम में क्या है हम बता दें, मान लें यहाँ पर उसका दादा है, यहाँ पर उसका बेटा है, यहाँ पर उसका पोता है। समझ आए? यदि मान लें कि बेटा यहाँ पर दादाजी हैं, यहाँ पर बेटा है, यहाँ पर पोता है, यदि बेटा का मर गया ना तो मुस्लिम में क्या होता है? ये दादा का इच्छा पर निर्भर करता है कि प्रॉपर्टी अपना पोता को दे या नहीं दे। ये मुस्लिम समुदाय में है। मुस्लिम समुदाय में क्या है? मान लें कि ये दादा है, ये इनका बेटा है और ये इनका पोता है। यदि बेटा का मृत्यु हो गया ना तो दादा के पास राइट है या उसके पास ऑप्शन है कि पोता को चाहे तो प्रॉपर्टी दे या नहीं दे। ये मुस्लिम का बताए। लेकिन हिंदू धर्म में कुछ अलग है। हिंदू धर्म में क्या है कि मान लें कि यहाँ पर दादा है, इनका एक बेटा है, इनका पोता है, मान लें कि तीन है। मान लें कि दादाजी का बेटा मर गया और नीचे पोता है, तो जो दादाजी का प्रॉपर्टी है ना सीधे उनका पोता का पहुंच जाता है। ये हिंदू धर्म में है। हिंदू धर्म में उनके दादा के ऊपर इच्छा नहीं करता है। हिंदू धर्म में क्या हुआ कि यदि बेटा, ये दादाजी हैं, ये इनका बेटा है और ये इनका पोता है, यदि बेटा का मृत्यु हो गया ना तो दादाजी के जितना भी प्रॉपर्टी है सीधे कहाँ आ जाता है? इनके पोता को हो जाता है। यह हिंदू धर्म में है। लेकिन मुस्लिम में ऐसा नहीं है। मुस्लिम में दादा के ऊपर निर्भर करता है कि क्या वो अपना पोता को प्रॉपर्टी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, वो दादा के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन हिंदू धर्म में क्या है कि यदि उनका बेटा मर गया ना तो दादाजी का जितना प्रॉपर्टी है सीधे उनके पोता के हाथ में चला जाए। तो वसीयत है, ठीक ना। तो देखिए वसीयत में भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ। वसीयत में भी आपका किसी तरह का चेंजिंग नहीं हुआ है। आगे देख गोद। गोद का मतलब आप तो जान ही रहे। गोद का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, गोद का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसका एज 21 साल है वो किसी दूसरे व्यक्ति को गोद ले सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसका एज कितना है 21 साल है वो दूसरा व्यक्ति को गोद ले सकता है। और देखो इसका मतलब ये मत समझना कि यदि कोई लड़की है जिसका एज 22 साल है वो 24 साल के लड़का को गोद नहीं ले सकता है, ये मत समझो। कोई लड़की है जिसका एज कितने से है 22 साल, वो 24 साल के लड़का को गोद नहीं ले सकता। ऐसा होगा तो देश में बवाले मच जाएगा। समझ आ गया? तब तो दूसरे नियम लाना पड़ जाएगा। ये वाला मत समझो। ये
बहुत, क्योंकि हम लोग बताते हैं तो बहुत सोचने लगता है, तुरंत क्वेश्चन पूछने लगता है। तो ये सब मत सोचना कि 22 साल के लड़की है या 24 साल के लड़का को गोद ले लिया, तब तो माई बाप का कोई फायके नहीं, कोई खोज में नहीं करेगा, जो रहेगा अपने जहाँ पर सेटल हो गया। तो ये सब मत समझो। तो देखिए ये जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, इससे किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं है। हाँ, आप लोग ये बोलोगे कि सर देश में आंदोलन क्यों हो रहा है, तो देखिए आंदोलन इसके बारे में, इसके एगेंस्ट के बारे में, इसके विरोध के बारे में वही बोला है जिसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। पढ़ा लिखा इंसान कहाँ इसको विरोध कर रहा है, कोई कर रहा है नहीं। इसको विरोध कौन कर रहा है? जो अनपढ़ है, गंवार है, जिसको नॉलेज नहीं है, खाली बोले यूसीसी आ रहा है, यूसीसी आ रहा है, यूसीसी। आप फुल फॉर्म पूछो यूसीसी के नहीं बताएगा, खाली बोले बाप रे बाप यूसीसी आ गया। क्या है देखो पहले वो है क्या, उसका कुछ मतलब जानेगा नहीं है, देश में झूठ मूठ के विद्रोह करेगा, ये हो रहा है, ये हो रहा है। आप तो हम तो क्लियर बताएं, भारत सरकार, मोदी सरकार का पूर्ण बहुमत है, वो तो 100% लाएगी, ये पूरा हमको गारंटी दे रहे हैं, कोई नहीं रोकेगा इसको। 100% गवर्नमेंट, क्यों? इसको रोकने वाला कोई है नहीं। आप तो जान ही रहे, जो बीजेपी के है पूर्ण बहुमत से है, 100% वो लाएगी। कोई उसको, विपक्षी पार्टी भी तो उतना मजबूत नहीं है और उनका पूर्ण बहुमत है, किससे उसको पूछना है? आप पूछे या नहीं पूछे, ये गलत भी नहीं है, वही बात हमारे देश के हित में है। ये जो यूसीसी है, बताइए विवाह जो पहले था 10 आदमी कर लेता था, यही तो पूरा वर्ल्ड का, इंडिया का जनरेशन पॉपुलेशन नंबर 1 हो गया। बताओ अब कितना पॉपुलेशन आएगा, पूरे विश्व के बराबर इंडिया हो जाएगा, तो कोई रहेगा कैसे? समझ में आ गया? तो इस पर भी कंट्रोल लगे। एक आदमी मान लो कि 5 को शादी कर देता है, एक आदमी 5, किसको शौक नहीं करता है कि 10 को शादी कर ले, आए को घुमाते रहे ऊपर नीचे सगोरे जहाँ मन के वहाँ। लेकिन मान लो कि 5 को आपने शादी किया, एक से यदि 2 भी हुआ तो कितना लायका हो गया? 10 को क्या खिलाओगे, कहाँ रखोगे? झूठ मूठ को दो बताओगे कि देश में बहुत बेरोजगार है, ये कब तक चलेगा? इसीलिए तो ये नियम लाया गया, इसीलिए क्या किया गया, नियम लाया गया कि आप एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए नियम लाया गया कि आप एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते हैं। ये इसीलिए नियम क्या लाया गया कि आप एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते हैं। एक से ज़्यादा शादी करना होगा तो कंडीशन लाया गया, चाहे तो फर्स्ट वाले बीवी से बच्चा नहीं होता हो, दूसरा नहीं तो फर्स्ट वाले बीवी का या फर्स्ट वाले पत्नी का डेथ हो गया हो, तब कर सकते हैं। और ये हमारे देश के हित में है। किसी तरह का इसके बारे में विद्रोह या इसके बारे में गलत अफवाह फैलाने का नहीं चाहिए। ये हमारे देश में सबके लिए एक है, सिख ईसाई कोई भी हो। ये आपको याद है, कोई आदमी ये बोला है कि हमारे धार्मिक चीज़ को दिक्कत ठेस पहुंचाएगा, नहीं। यह देखिए हम बताएं ना कि आपका एक अनुच्छेद है सेक्शन 25, ये भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है सेक्शन 25, इसमें कोई हेरा फेरी नहीं हुआ है। याद रखिएगा, ये सेक्शन जो 25 है इसमें कोई हेरा फेरी नहीं हुआ है। ये आपको धार्मिक स्वतंत्रता देता है, आपको रीति रिवाजों में चेंजिंग नहीं करने दे रहा है। यूसीसी में आपको रीति रिवाज में थोड़ी ये चेंज हो रहा है। आप जैसे दुर्गा पूजा मनाते हैं मनाइए, छठ पूजा हम लोग मनाते हैं मनाएंगे, दीपावली मनाना है मनाएंगे। मान लें कि मुस्लिम समुदाय रजमान, क्या उसको बोलते हैं, रमजान जो लोग मनाते हैं वो लोग अपना मनाएगा। किसी भी व्यक्ति को धार्मिक चीज़ में हस्तक्षेप नहीं हुआ है। जो हमारे देश का जो आवश्यकता है बस इसमें चेंजिंग हुआ है, धार्मिक चीज़ में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं हुआ है।